Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to solve exercise 4.8 question number 2 and 3. Let's start. Here is the question. If the seventh and tenth terms of an HP are 1 over 3 and 5 over 21 respectively, find its 14th and 20th term. Again, मैं इन टर्म्स को एपी में कन्वर्ट करूंगा यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और मैं मालूम करूंगा उसके जरिए 14th एंड 20th टर्म। तो द सेवेंथ टर्म 3 हो जाएगी और 10th टर्म 21 ओवर 5 हो जाएगी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे 14th और 20th टर्म मालूम करनी है तो मुझे सबसे पहले ए और डी चाहिए ताकि मैं ए और डी वहां पे पुट कर सकूं और 14th और 20th टर्म मालूम कर लूं। तो मैं आई थिंक ये सेवेंथ और 10th टर्म की मदद से ए और डी मालूम करूंगा। मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास डी बच जाएगा। तो लेट मी सब्ट्रैक्ट इट। ए प्लस 6d इक्वल्स 3 और मैं इसके नीचे लिखूंगा ए प्लस 9d इक्वल्स 21 ओवर 5। सब्ट्रैक्ट करूंगा, साइन चेंज होंगे, तो -3d और यहाँ पे 3 माइनस 21 ओवर 5। तो ये -3d और यहाँ पर 15 माइनस 21, ये -6 ओवर 5 हो जाएगा और 3 और 6 कैंसिल आउट होगा तो ये 2 ओवर 5। माइनस माइनस साइन तो कैंसिल आउट होगा, तो डी मेरा 2 ओवर 5 है। अब मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए मालूम कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, ए प्लस 6d इक्वल्स 3, ए प्लस 6 और डी 2 ओवर 5 इक्वल्स 3। तो मुझे ए मालूम करना है, तो 3 माइनस 12 ओवर 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3 over 5 because 15 minus 12 is 3. Yes, now I have got my D and A. So, अब जो मेरे पास 14th टर्म होगी, so T14 equals A plus 13 because 14 minus 1 13D. तो मैं A की जगह 3 over 5 लिखूंगा और D की जगह 2 over 5. Okay, so 33 over 5 plus 26 over 5 और यहाँ पर मेरे पास 14th टर्म आएगी 29 ओवर 5। इसी तरह मैं 20th टर्म भी मालूम कर सकता हूँ। ए प्लस 19d आई विल राइट। So A 3 over 5, 19, D 2 over 5. So it would be 3 over 5 plus 38 over 5 because 19 times 2 is 38 over 5. और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इट वुड बी 41 over 5। अब ये मेरे पास 14th एंड 20th टर्म है एपी की। तो अगर मुझे एचपी की मालूम करनी है, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल। तो एट द एंड मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, hence the 14th and the 20th term of HP are 5 over 29 and 5 over 41 respectively. This is all about question number 2. Very easy question, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। Let's come to the question number 3. If the sum of first and sixth terms of HP is 31 over 116, यानी कि फर्स्ट और सिक्स टर्म्स को अगर प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। हार्मोनिक सीक्वेंस हमें मालूम करनी है और हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 1 over 4। तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं इन एपी, फर्स्ट टर्म फिर 4 हो जाएगी और ए प्लस सिक्स टर्म T6 इक्वल्स 1 over, नो ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो एक जगह
पे ये ऐड करने से ना रेसिप्रोकल का प्रॉब्लम आ जाता है। ये मुझे यहाँ पर इसको एपी से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा और मैंने रेसिप्रोकल किया हुआ है तो वो एट द एंड मेरा आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो मुझे दरअसल मुझे इसको हार्मोनिक सीक्वेंस में ही रखना है, यानी कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो 1/4 होगी, और जो मेरी सिक्स टर्म है वो नो सिक्स टर्म a प्लस टी सिक्स इक्वल्स 31/1/16 101/16, और टी सिक्स मुझे मालूम करना है, तो T1/116 माइनस 1/4। तो यहाँ मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये मालूम करूंगा, 31 डिवाइडेड 1/16 माइनस 1/4। ये मेरा आंसर आ रहा है 1/58। तो मेरे पास यहाँ पे सिक्स टर्म आ गई है हार्मोनिक सीक्वेंस की। ओके, देखिए अगर आप एपी में ऐड करते हैं ना तो आपके आंसर में प्रॉब्लम आती है। तो ये जब भी एडिशन आ जाए किसी भी दो टर्म्स का या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसको एपी में सॉल्व करके एचपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें उसको इसी तरह हार्मोनिक सीक्वेंस में ही रख के उसको सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, अब मैं जरा एपी में लिखता हूँ इन एपी, क्योंकि अभी अगर मेरे पास जैसे कि फर्स्ट टर्म 4 है तो सेकंड टर्म के लिए मुझे पहले डी मालूम करना है। तो अ, अगर T14 होगी, नहीं मैं डी मालूम कर सकता हूँ। एपी फर्स्ट टर्म तो मेरी सिक्स टर्म मेरी 58 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म मेरी 4 होगी। तो ये a+5d = 58, क्योंकि मैं इन दोनों को ना प्लस या सब्ट्रैक्ट करके डी मालूम करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने ए को वहां पे कन्वर्ट किया है, माइनस करा है, तो वो 4 होगा, क्योंकि T1 विल बी 4 इन AP। 58 माइनस 4 इट वुड बी 55 ओवर, नो 58 माइनस 4 इज 54, तो यहाँ पे 54 लिखा होना चाहिए। यस, तो मेरा जो डी आएगा वो 54/5 होगा। सो अब T14 है, T2 जो होगा वो 4 प्लस डी होगा, यानी कि 4 प्लस 54/5 होगा। यहाँ 54 होगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। इसी तरह T2 जो होगा, मैं इसको या T3 T3 जो होगा वो 4 प्लस 2 और फिर ब्रैकेट में 54/5 होगा। और T4 जो होगा इट इज 4 प्लस 3 और फिर ब्रैकेट में ये T3 लिखा हुआ है, T4 यस, 4 प्लस 3 ब्रैकेट में 54/5 होगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में ये सारे आंसर्स मालूम करूंगा। तो सबसे पहले 4 प्लस 54 नीचे 5 इक्वल 74/5। इसी तरह थर्ड टर्म 4 प्लस, बस 54 के पीछे मैं 2 लिखूंगा और 54 में ब्रैकेट में लिखूंगा, तो इट वुड बी 128/5। और उसके बाद T4, अब मैं 2 की जगह 3 लिखूंगा बस, इट वुड बी 182/5। So this is my arithmetic progression, arithmetic sequence, 4, 74/5 and so on. लेकिन मुझे हार्मोनिक सीक्वेंस लिखनी है तो मैं इन सबको रेसिप्रोकल कर दूंगा, दैट्स ऑल। Hence the harmonic sequence or the progression is 1/4, 5/74, 5/128, 5/182 and so on. This is about the question number 3. It is very important question by the way.
आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.8। अल्लाह हाफिज।